दोस्तों फाइनली आर्मेनिया की तरफ से भारत को उस हथियार का ऑर्डर दे दिया गया है जो युद्ध के दौरान युद्ध के नक्शे को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। दरअसल हाल ही में ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपनी ईयर बुक को रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को एक फ्रेंडली कंट्री की तरफ से $250 मिलियन का ऑर्डर दिया गया है और ये ऑर्डर एक डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर है और ये फ्रेंडली कंट्री कोई और नहीं है बल्कि ये फ्रेंडली कंट्री आर्मेनिया है। और जो डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया को दिया जाएगा इस डिफेंस सिस्टम का नाम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है। लेकिन ये ऑर्डर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को अब से कुछ महीने पहले मिला है जिसकी वजह से अभी तक बीडीएल की तरफ से आर्मेनिया को इस डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी नहीं की गई है। इस डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन करंट सिचुएशन को देखा जाए तो अजरबैजान की तरफ से लगातार बॉर्डर पर टेंशन को बढ़ाया जा रहा है और अजरबैजान की तरफ से तो अपने हथियारों का डिप्लॉयमेंट भी करना शुरू कर दिया गया है, जिससे लगातार इस बात की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से जंग शुरू होने वाली है। और पिछले कुछ महीनों से अजरबैजान की तरफ से बैक टू बैक इजराइल और तुर्की से काफी तेजी से हथियार खरीदे जा रहे हैं। अजरबैजान की तरफ से तुर्की का टाइगर 300 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदा गया है। साथ में अजरबैजान की तरफ से इजराइल के हारूफ ड्रोनों को भी खरीदा गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आर्मेनिया ने भी भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एटैक्स यानी एडवांस्ड आर्टिलरी गन जैसे हथियारों को भारत से खरीदा है। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि भारत की तरफ से ऑलरेडी आर्मेनिया को एक डिफेंस सिस्टम दे दिया गया है और ये डिफेंस सिस्टम एक सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। साथ में आपको ये भी बता दें कि जब पहली बार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर जंग हुई थी उस समय अजरबैजान ने इजराइल के हारूफ ड्रोन और तुर्की के TB2 ड्रोनों की मदद से आर्मेनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर जंग फिर से शुरू हो जाती है तो क्या भारतीय हथियार आर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ जीत दिला सकेंगे? तो इस बात का जवाब है नहीं, क्योंकि अकेला आकाश डिफेंस सिस्टम अजरबैजान के TB2 ड्रोन और हारूफ ड्रोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अगर इजराइल के एक बार हारूफ ड्रोन की तरफ से आकाश डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया जाता है तो उसके बाद पूरा ही डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे में आर्मेनिया को अगर युद्ध जीतना है तो आर्मेनिया को सबसे ज्यादा शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम और काउंटर यूएस की जरूरत है, जो फिलहाल आर्मेनिया के पास नहीं है। शॉर्ट रेंज के डिफेंस सिस्टम और काउंटर यूएस की मदद से ड्रोनों को काफी आराम से मार गिराया जा सकता है। और अगर आर्मेनिया को इस जंग को जीतना है तो इन दोनों ही सिस्टम को जल्द से जल्द आर्मेनिया को खरीदना होगा। और अगर आर्मेनिया की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता है तो आर्मेनिया का युद्ध हारना फिर से कंफर्म है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध होता है तो इस बार किस देश की जीत होने वाली है? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।